Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 11, Force and Pressure. Part 7, new topic, Pressure. You have learnt in class 7 that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. तो क्लास 7 में हमने ऑलरेडी लर्न किया ही था कि स्टॉर्म और साइक्लोन के ड्यूरिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंग्स आती है, तो उससे क्या होता है, रूफ का टॉप से वो भी क्या हो जाता है, ब्लो अवे हो जाता है, यानी उड़ जाता है. You also learn that winds and cyclones are caused by the differences in air pressure. तो हमने ऑलरेडी लर्न किया ही था कि विंड एंड साइक्लोन्स जो है वो प्रेशर में डिफरेंसेस के द्वारा उनकी वजह से ऐसा होता है. विंड्स एंड साइक्लोन उसकी वजह से होता है. एयर का जो प्रेशर में डिफरेंसेस आते हैं उसकी वजह से वो होता है. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, लेट अस फाइंड आउट. तो प्रेशर एंड फोर्स के बीच में एनी रिलेशन है तो वो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. तो आपको क्या करना है, हेड के द्वारा वुडन प्लैंक के अंदर नेल को पुश करने की ट्राई करनी है. डिड यू सक्सीड, क्या इसमें आप सक्सेस हुए. ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड फिगर 11.12. तो फिगर 11.12 में हम देखेंगे कि उसके जो पॉइंटेड एंड के द्वारा नेल पर पुश करने की ट्राई करनी है. कुड यू डू इट दिस टाइम. तो ये टाइम आप कर पाए, आप उसमें सक्सेस हुए. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 11.12, पुशिंग अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक. तो वुडन प्लैंक में नेल को पुशिंग करना है. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये वुडन प्लैंक है, नेल है, उसको क्या करना है, अंदर पुशिंग करना है. तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर पुश लगाना पड़ेगा ना, तो ही वो नेल जो अंदर जो आ पाएगा पॉइंटेड एंड से इधर. ओके, तो ऐसा आपको पुशिंग करना है. ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ अ ब्लंट नाइफ एंड देन विथ अ शार्प नाइफ, विच इज इजियर. तो जब वेजिटेबल आप कटिंग करते हो तो ब्लंट नाइफ से कट करो एंड शार्प नाइफ से कट करो, तो कौन सा इजियर है. तो सिंपल बताइए, जिसका शार्प नाइफ होगा वही सबसे इजियर रहेगा. इससे आप इजीली वेजिटेबल कटिंग कर पाओगे. डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेस अ रोल इन मेकिंग दिस टास्क इजियर. तो आपको ऐसा फीलिंग हुआ ही होगा कि हम जिसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की जा रही है कि नेल के पॉइंटेड एंड ऊपर कि उसका जो एरिया होता है, तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिस टास्क में वो कैसा हो जाएगा, कैसा रोल प्ले करेगा, वो एकदम इजीली हो जाएगा. यानी नेल है, उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं उसके पॉइंटेड एंड अपने नेल ऊपर, तो क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड होता है, तो उसका एरिया ऊपर होना चाहिए ना वो, तो इजीली हम उसको सक्सेस उसमें हो पाएंगे. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. तो सरफेस एरिया ऑफ यूनिट है, उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट्स एक्स. तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट एक्स. At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. तो इस स्टेज में किसको कंसीडर करना होगा कि जो भी ओनली जो फोर्स लगता है वो जो भी उनकी सरफेस जो होती है उसके ऊपर कैसा लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, तो वो प्रेशर कैसा होगा, कंप्यूट होगा. एंड नाउ अंडरस्टैंड व्हाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड. तो अब आपको अंडरस्टैंड हुआ कि पोर्टर जो लोग हैं वो अपने हेड के ऊपर राउंड पीस का क्लोथ प्लेस करते हैं.
व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स, फिगर 11.13। तो फिगर 11.13 में हम देखेंगे तो वो लोग जो है वो हैवी लोड्स को क्या कर पाएंगे, कैरी कर पाएंगे। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 11.13। अ पोर्टर कैरिंग अ हैवी लोड। तो पोर्टर जो है वो हैवी लोड को कैरिंग करते हैं। तो इधर आप देख सकते हो उसके हेड पे ऊपर क्या है, हैवी लोड को उन्हें कैरी किया है, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ओके, बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड। तो उससे क्या होता है कि उसके हेड पर जो लोड होता है उसकी कॉन्टैक्ट का एरिया कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए वो आसानी से लोड को कैरी कर पाएगा। सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस एंड दे फाइंड इट इजियर टू कैरी द लोड। तो क्या होता है, उसकी हेड पे जो प्रेशर जो होता है वो कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और वो लोड को इजीली वो कैरी कर पाएगा। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबाउट एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के अबाउट में, डिनोमिनेटर में एरिया आपको क्या करना है, नोट करना है। सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। तो स्मॉलर जो एरिया जो होता है एंड लार्जर द प्रेशर, तो सम फोर्स के सरफेस पर लार्जर प्रेशर स्मॉलर एरिया पे लगता है। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। तो नेल के पॉइंटेड एंड पर जो एरिया जो होता है वो उसके हेड से कैसा होता है, स्मॉलर होता है। The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank। तो सेम फोर्स जो है वो वुडन प्लैंक में अंदर नेल के पॉइंटेड एंड पर आप पुश करोगे तो क्या होगा, सफिशिएंट प्रेशर जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्टेप्स एंड नाउ थिन स्टेप। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो भी क्या है, शोल्डर बैग्स जो है उसके ऊपर ब्रॉड स्टेप्स ही आपको प्रोवाइड करते हैं, थिन स्टेप प्रोवाइड कभी भी नहीं करते। यानी जो अपने शोल्डर के ऊपर बैग आप ले जाते हो उसके ऊपर ब्रॉड स्टेप्स ही प्रोवाइड करते हैं, थिन स्टेप कभी प्रोवाइड नहीं करते। एंड वाई द टूल्स मीन फॉर कटिंग एंड piercing ऑलवेज हैव शार्प एजेस। तो टूल्स मीन एंड कटिंग एंड जो भी piercing करने का होता है उसमें ऑलवेज शार्प एजेस ही होती है। क्यों ऐसा होता है, टूल्स के ऊपर कटिंग एंड piercing करने के हमेशा क्यों ऐसा होता है, उसके शार्प एजेस ही होती है। डू लिक्विड्स एंड गैस ऑल्सो एक्सीड प्रेशर। लिक्विड एंड गैस प्रेशर लगाते हैं। Does it also depend on the area on which the force acts। तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसके एरिया के ऊपर वो डिपेंड रहता है। Let us find out, तो वो हमको फाइंड आउट करना है। We will meet in next video।